सो वेलकम टू एवरीवन टू ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। काफ़ी सारे वीडियोस डल चुके हैं और आप लोग जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देखना। दो तरह से आपको वीडियो आ रहे होंगे। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनको नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो भी आ रहे होंगे और कुछ पुराने वीडियो आ रहे होंगे। तो जिन्होंने देख लिया पुराने वीडियो वो इसको अवॉइड कर देना, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार रखूँगा और मैंने लिस्ट तैयार करी है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर यू एंड आई विल शो यू दैट लिस्ट। इट ब्रॉट हियर, आई केप्ट इट। तो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स हम सब ने किए थे। इनको एक और एक्चुअली ब्रिटेन में इनको आई थिंक स्टैटिव वर्ब्स भी बोला जाता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को वर्ब्स की लिस्ट बताऊँगा और उसके बाद आप से कुछ पूछूंगा क्वेश्चन और आपको बताने कि दो सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम इनको नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। और मैं आप लोग को वर्ब्स पहले बता देता हूँ। लिस्ट देता हूँ, आप लिस्ट को देखो, सुनो, फिर सेंटेंसेस। एक बार मैं चाह रहा था कि कुछ वर्ब्स आपको बोल दूँ ताकि आपको ये पता लग जाए। ओके, तो वर्ब आप सुनते जाओ। एग्री, अपीयर, बिलीव, बिलोंग, कंसर्न, कंसिस्ट। मैं मीनिंग बताता जाता हूँ, सब लोग समझते जाना। एग्री माने हाँ करना, मानना। अपीयर, अपीयर माने ऐसा नजर आना। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। स्पेलिंग बताता हूँ, AGREE, एग्री। अपीयर, APPEAR, अपीयर। बिलीव, BELIEVE, बिलीव माने विश्वास। बिलोंग, BELONG, बिलोंग माने संबंधित। कंसर्न, कंसर्न माने चिंता। कंसिस्ट होना, कंसिस्ट। कंटेन, किसी का किसी चीज में या किसी का व्यक्ति का किसी बात का किसी व्यक्ति में होना, कंटेन। डिपेंड, निर्भर करता है, डिपेंड। बैठ जाओ इधर, देखो चल रहा तो करो वरना रहने दो। डिजर्व, कि आप ये डिजर्व करते हो, मतलब आप ये इसके लिए उपयुक्त हो। डिसएग्री, मैं एग्री नहीं करता किसी से, मैं उस पे उसके निर्णय से खुश नहीं हूँ। डिसएग्री, DISAGREE, डिसएग्री। डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक, नापसंद। डाउट, अब देखो डाउट जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग होती है DOUBT, लेकिन बी साइलेंट होता है, डाउट। फील, हैव एन ऑप्शन, फील करना। फिट, किसी चीज का किसी चीज में फिट होना। हेट, नफरत करना, HATE, हेट। हियर, हियर माने सुनना। इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना, IMAGINE। इम्प्रेस, इम्प्रेस प्रभावित, IMPRESS। इंक्लूड, इंक्लूड माने होना, शामिल होना, INCLUDE। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व भी एक तरह का सम्मिलित होना, INVOLVE। नो, KNOW, नो माने जानना। लाइक, LIKE, लाइक पसंद करना। लव, प्यार, LOVE, लव। मैटर, मैटर माने, मैटर माने कि आप क्या मैटर करता है, मैटर। मैटर, क्या मैटर करता है, मतलब क्या है इसका मुद्दा, क्या है, मैटर क्या है। बाकी ये मैटर का क्या मीनिंग है सेंटेंस से हम समझेंगे। मीन, मीन, मीन के भी कई कई मीनिंग होते हैं। मतलब, मीन माने मतलब, MEAN, जैसे कहते हैं ना, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका। अब देखो मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, छोटा सा सेंटेंस है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और मान लो कि अगर मैं कहता व्हाट डज इट मीन्स, तो क्या वो सही होता? वो सही नहीं होता। व्हाट डज इट मीन्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने डज तो
डज लगा दिया, डज में मेरा एस आ गया, तो व्हाट डज इट। तो अब जब मैं मीन लगाऊंगा, जो मेरा वर्ब है, मतलब क्या है इसका, मीन। मीन का मतलब होता है मीन, मतलब मीन का मतलब ही मतलब होता है। तो व्हाट डज इट मीन्स नहीं, व्हाट डज इट मीन। मेजर, बी लॉन्ग, लंबाई के लिए हम जब कि ये कितना लंबा है या नहीं है। माइंड, माइंड मतलब जो मैंने शी डजंट माइंड द नॉइस, मतलब उसको उसकी वो नहीं है, मतलब कि परवाह नहीं कर रही, परवाह नहीं है माइंड, जो कल आपको मैंने माइंड का बताया था। नीड आपको बता चुका हूँ, जरूरत एन डबल ई डी। ओ, ओ माने कि मैं आई ओ यू समथिंग, मतलब मैं आपका ऋणी हूं। ओ, ओ डब्ल्यू ई ओ। प्रेफर, तू लाके बेटा यहाँ बैठो, सुनो यहाँ से। प्रेफर, प्रेफर माने, इस प्रेफर का मतलब आई प्रेफर चॉकलेट्स, मतलब मैं क्या पसंद करता हूँ, इसकी जगह वो। प्रेफर मेरी पसंद, ये नहीं वो पसंद। प्रॉमिस, प्रॉमिस आपको पता है, वादा। रियलाइज, मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे पता चला। REALI, जैसे आई रियलाइज द प्रॉब्लम विद कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की प्रॉब्लम पता चल गई। रिकॉग्नाइज माने पहचानना। अच्छा, रिमेंबर, रिमेंबर माने याद कर, मुझे रिमेंबर, आई रिमेंबर हिज नेम, मुझे उसका नाम याद आया। बैठो। ही डिडंट रिमेंबर माई नेम, उसे मेरा नाम याद नहीं आया। सीम, सीम माने लगना, जो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। तो ये सब क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस है, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा, स्टेटिव वर्ब्स है। नॉन कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, क्या होता है नॉन कॉन्टिन्यूस में, बताओ क्या नहीं लगता नॉन कॉन्टिन्यूस। नॉन कॉन्टिन्यूस। अच्छा ये बताओ जरा संध्या, कॉन्टिन्यूस वर्ब कौन सा होता है। हम कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं संध्या, कुछ तो कॉन्टिन्यूस हमने किए होंगे ना, नहीं भी किए तो मैं बता चुका हूँ। संध्या क्या लगाते हैं कॉन्टिन्यूस में। मेरे पास एक वर्ब है रन, इसको कॉन्टिन्यूस वर्ब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रन्स। बोलो बेटा। रन्स। नहीं, रन्स नहीं होगा, तुम बताओ क्या होगा। रनिंग। रनिंग। रनिंग, आईएनजी। कोई काम चल रहा है कॉन्टिन्यू है तो आईएनजी लग जाता है, ठीक है। ये बैठ जाओ स्टूल पे। तो अभी लेकिन जो मैं आपको वर्ब सारे बता रहा हूँ, ये हैं नॉन कॉन्टिन्यूस, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये वर्ब और सुनते जाओ, फिर मैं आपको इनके सेंटेंसेस बता के क्लियर कर दूंगा इस क्लास के अंदर। साउंड, साउंड का मतलब देखो, अब देखो साउंड के भी दो मीनिंग होते हैं। मैं साउंड वर्ड पे आऊंगा और एग्जांपल बता दूंगा इसके। एक तो बेटा साउंड होता है आवाज, आवाज। साउंड क्या होता है, एक तो होता है SOUND साउंड होता है, एक तो आवाज। एक साउंड होता है, ये भी सीम जैसा है कि अरे वाह भैया वाह, कहते हैं अरे वाह भैया वो आइडिया कितना अच्छा है, योर आइडिया साउंड्स गुड। तो ये होता है ना, कोई चीज कितनी अच्छी है या कोई चीज कैसी लग रही है, इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड का मतलब हो गया कि भैया ये चीज बुरी लग रही है, ठीक है। अब साउंड के बाद सपोज, सपोज क्या होता है, लगता है, आई सपोज, आई सपोज मुझे लग रहा है हम लोग लेट हो जाएंगे, आई सपोज वी आर लेट, तो ये होता है सपोज। ये सारे, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। सरप्राइज, आश्चर्य, कुछ आज बताऊंगा कुछ कल भी बताऊंगा, अगर और छूट जाएंगे तो कुछ कल बताऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कल भी आपकी इस पे क्लास होगी, क्योंकि जब आप ये समझ लोगे ना तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये हर वर्ब में हम सीख लेते हैं कि या कोई भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दो, लेकिन स्पेशल इस पे शायद ही स्कूल्स के अंदर, मुझे नहीं पता कि पढ़ाया जाता नहीं। मैंने ना तो कभी इंग्लिश ध्यान से पढ़ी थी और मुझे याद भी नहीं कभी इस पे ध्यान दिया हो कि आईएनजी आप किस पे लगाओगे और किस पे नहीं लगाओगे। तो अब मैं इसको और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने समझना, और वांट इच्छा मैं आपको बता चुका हूँ। वे, वे माने देखो एक वर्ड होता है वेट, कि भैया इसका वेट कितना है, ठीक है, WEIGHT वेट होता है। लेकिन अब आपको ये कहना है, आपने मान लो चीज तोली, आपने तोला
16 तोला। इट वेज, कैसे तोलते हैं, कितना तोला, इतना तोला, कैरेट बोलते हैं ना, कितना कैरेट का तोले का है, या कितने ग्राम्स का है, ग्राम्स में उसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भैया मैंने 20 ग्राम का सोना तोला, तो आपने कहा इट वेज 20 ग्राम्स। तो वेट शब्द होता है WEIGHT, लेकिन WEIGH होता है वे। वे माने तोल, तोल के जो भार निकल के आ रहा है कि इसका भार इतना है, वे WEIGH। और विश मतलब इच्छा। तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग समझ जाएंगे कि जिनको हम देख नहीं सकते, वो किसी का वेट है कितना। मुझे पता है इसका वेट 20 kg है, लेकिन 20 kg जो वेट है वो नज़र नहीं आता ना, मेरे को चीज़ नज़र आ सकती है लेकिन वो वेट नज़र नहीं आएगा। अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं और मैं सेंटेंसेस शुरू करूँगा, ठीक है। ओके, सबसे पहला वर्ड है हमारा एग्री। चलो गिरीश से शुरू करते हैं। गिरीश, ये 2 सेंटेंस है, बताओ इनमें कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। शी वाजंट एग्रीइंग, शी वाज नॉट एग्रीइंग विद अस, शी वाज नॉट एग्रीइंग विद अस। ये सही है या शी डिडंट एग्री विद अस, बताओ कौन सा सही है। सेकंड वाला सर। ये सही पकड़ा। अब आप लोगों अगर ये सोचोगे कि ING नहीं लगेगा तब तो आप लोग सबके जवाब दे दोगे, लेकिन अगर मैं बात आपसे पहले पूछता शायद नहीं दे पाते। चलो, तो जैसे एग्री वर्ड को, जैसे मैंने कहा आई एम नॉट एग्रीइंग दिस टू दिस, तो ये मेरा गलत है। आई डू नॉट एग्री टू दिस, मेरा सही होगा आई डोंट एग्री टू दिस। ये नहीं कहूँगा आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस। चलो अगला श्वेता से है। इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू बी रेनिंग, या इट अपीयर्स टू मी इट वुड रेन, इट अपीयर्स टू मी इट वुड रेन। और एक है इट इज अपीयरिंग टू मी दैट इट वुड रेन, इट्स अपीयरिंग टू मी इट वुड रेन। पहले वाला सही है, सेकंड वाला बताओ श्वेता। फर्स्ट वाला। इट अपीयर्स टू बी रेनिंग, सही है फर्स्ट वाला, तो सब समझ गए। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, आराध्या आ गई। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन मुस्कान से। मुस्कान ये बताओ, आई एम नॉट बिलीविंग इन द न्यूज, मेरे को इस न्यूज पे विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम नॉट बिलीविंग इन द न्यूज, ये सही है, या फिर आई डोंट बिलीव इन द न्यूज, ये सही है। आई डोंट बिलीव। सेकंड वाला सर। बेटा ये आपके साथ कोई और भी पढ़ाई कर रहा है क्या? अब ये तो सबने पकड़ लिया है कि आई एम नॉट बिलीविंग, तब तो फिर हर कोई जवाब दे ही देगा। चलो कोई बात नहीं, चलो सही है, सेकंड वाला सही है, आई डोंट बिलीव द न्यूज। अब अगला वर्ड है बिलोंग, ठीक है। अब बिलोंग के अंदर आराध्या आ गई है। अब आराध्या से पूछता हूँ, बेटा ये वर्ड बताओ, ये सेंटेंस बताओ सही है। दिस बुक वाज बिलोंगिंग टू माई ग्रैंडफादर, ये किताब मेरे ग्रैंडफादर से बिलोंग करती थी। दिस बुक वाज बिलोंगिंग टू माई ग्रैंडफादर, ये सही है, या फिर दिस बुक बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर, ये सही है। फर्स्ट वाला। अरे आराध्या, तुम तो बेटा कैसे बोल दिया तुमने फर्स्ट वाला, ये बताओ। मैंने कहा बिलोंग, बिलोंग बुक को पता है, मुझे दादाजी का पता लग सकता है, जिंदा है तो देख सकता हूँ, गुजर गए तो उनकी फोटो देख सकता हूँ, लेकिन वो बुक उनसे बिलोंग संबंधित है, वो संबंध को तो नहीं देख सकता ना, तो बिलोंगिंग नहीं होगा। आपसे किसी ने पूछा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, ओके, इसका आंसर देगा अवनीश। अवनीश फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, या वेयर डू यू बिलोंग टू, आंसर करो इसका। इफ आई आस्क यू वेयर डू यू बिलोंग टू,
व्हाई यू आर फर्स्ट मूविंग? वाला मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। दो, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर डू यू बिलोंग टू, इसका मेरे को आंसर दो। क्या हुआ? ओजस्वी, इसका आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेयर डू यू बिलोंग टू? तुम कहाँ हो? अरे बेटा, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा। आराध्या, आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू बिलोंग टू? आई बिलोंग टू मेरठ। आई बिलोंग टू नहीं, सही बोल दिया उसने, आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू मेरठ। यू बिलोंग टू मेरठ, ठीक है। तो बिलोंग टू बोला ना आप, किसी ने बिलोंगिंग नहीं बोला ना, यही मैं चेक कर रहा था, आप लोग बिलोंगिंग तो नहीं बोल रहे। अब एक अगला वर्ड है, ठीक है, सुनो सेंटेंस सुनो। दो सेंटेंस है, संध्या बताएगी। अभी कौन बच्चा बच गया जिसने नहीं बताया? संध्या बता चुकी है। ये ओजस है। यस सर। हाँ, आप बताओ। आपने बोला नहीं, मैंने आपका नाम लिया अभी। अब ये बताओ, इट इज कंसर्निंग टू मी या इट कंसर्न्स टू मी, क्या सही है? सर सेकंड वाला। चलो, इट कंसर्न्स टू मी, ठीक है। कंसर्न वर्ड में भी आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि इसे कॉन्टिन्यू, कंसर्न मतलब चिंता। चिंता अपने आप में ही एक चीज ऐसी होती है जो हमें चिंता है, उसका भाव है वो एक तरह का। अब ये बताओ ओजस, चिंता कौन सा वर्ब है? एब्स्ट्रैक्ट है, पोजेसिव है, या फीलिंग है? कंसर्न कौन सा वर्ब है? फीलिंग। कंसर्न फीलिंग है। मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट डिपेंड्स करता है कि वो कंसर्न फीलिंग वाला है या नहीं है। अगर फीलिंग वाला है तो वो फीलिंग है, नहीं है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, चलो अगला है गिरीश से। गिरीश, ये बताओ, नूडल्स इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोर, वाटर एंड यीस्ट, या नूडल कंसिस्ट्स ऑफ फ्लोर, वाटर एंड यीस्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? सर फर्स्ट वाला। नूडल इज, कौन सा था फर्स्ट वाला, बताना जरा, कौन सा सही है? आप बताओ। नूडल इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोर, व्हीट एंड यीस्ट, या नूडल कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट मतलब इस चीज का वो बना हुआ है, इन चीजों का है वो। सर सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला, कंसिस्टिंग वर्ड नहीं होगा। जैसे कंसिस्ट वर्ड का बहुत जगह यूज होता है। इट कंसिस्ट्स बोलोगे, दे कंसिस्ट, अगर दे की बात हो रही है दे कंसिस्ट, अगर एक चीज की बात हो रही है या इट कंसिस्ट्स। जैसे आपने पिज्जा बोला, कल हमने पिज्जा की बात करी, तो अब ये बात मेरे को बताएगी संध्या। हाँ बोलो। सर कंसिस्टिंग और कंसिस्टिंग क्या चीज? है। क्या बेटा, दोबारा बोलो, क्लियर नहीं आया। सर आवाज आपकी आके दब रही है, दोबारा बोलो बेटा, रिपीट, प्लीज रिपीट। सर कंसिस्ट और कंसिस्टिंग। कंसिस्ट और कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग, बेटा वर्ड कंसिस्ट होता है, ठीक है, हम उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते, कंसिस्टिंग वर्ड नहीं होता। मैंने आज तक कभी इंग्लिश में नहीं सुना कंसिस्टिंग। अगर कोई बोल रहा है कंसिस्टिंग तो वो गलत बोल रहा है, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। हुआ क्लियर? यस सर। कंसिस्टिंग मैंने नहीं सुना, मैंने सुना भी नहीं, और जो आप लोगों का जो मैंने सिलेबस तैयार किया, जिसकी मैंने स्टडी करी है, उसके हिसाब से कंसिस्टिंग नहीं होता, रॉन्ग होता है। कंसिस्ट एक, आई थिंक इट इज ए काइंड ऑफ पोजेसिव वर्ब, क्योंकि किसी का किसी चीज के साथ होना, और वो हमारा नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। कुछ मिक्स्ड वर्ब्स होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इसमें आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता। जैसे हैव मैंने आपको बताया था, आई एम हैविंग ए पेन। चलो संध्या, ये बताओ, आई एम हैविंग ए पेन, नॉर्मल वर्ब है या नॉन कॉन्टिन्यूस है? सर कंसिस्ट और कंसिस्टिंग। नॉर्मल वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस है? कंसिस्टिंग। नॉर्मल वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस है? कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग, बेटा वर्ड कंसिस्ट होता है, ठीक है, हम उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते, कंसिस्टिंग वर्ड नहीं होता।
बताओ संध्या, आई एम हैविंग ए पेन नॉर्मल है या नॉन कॉन्टिन्यूस है? आज वो आया बच्चा अंश, अंश आया अंश? गिरीश बताना चाहता है, गिरीश आता हूँ, वो अंश नहीं आया आज। चलो कोई बात नहीं। मुस्कान बताओ, आई एम हैविंग ए पेन नॉन कॉन्टिन्यूस है या नॉर्मल है? रुक जाओ गिरीश, मैंने देख लिया आपको। बताओ मुस्कान। चलो गिरीश आप बताओ, आई एम हैविंग ए पेन कॉन्टिन्यूस नॉन कॉन्टिन्यूस है या नॉर्मल है? सर नॉन कॉन्टिन्यूस। आई एम हैविंग ए पेन। कॉन्टिन्यूस। राधिया कह रही है कॉन्टिन्यूस। अब बच्चे कंफ्यूज, आपके हिसाब से क्या है? नॉन कॉन्टिन्यूस है या नॉर्मल है? क्या बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो। कंटिन्यू नॉन कॉन्टिन्यूस। यहाँ भी नॉन कॉन्टिन्यूस है। आराध्या, मेरे पास एक पेन है, आई एम हैविंग ए पेन है, अब ये नॉर्मल कह रहा है, क्या हो रहा है? क्यों श्वेता बेटा, आपके हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल होगा? नॉर्मल। नॉर्मल? अरे मुस्कान भी नॉर्मल कह रही है। किसी का किसी के पास होना पोजेसिव वर्ब है, यहाँ पर नॉन कॉन्टिन्यूस है, नॉर्मल नहीं है, इसलिए तो उसके साथ आईएनजी लग गया। आई एम हैविंग ए पेन, ये आई हैव ए पेन होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम हैविंग ए पेन? बोल सकते हैं। आई हैव ए पेन भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक पेन है, या आई एम हैविंग फन, शी इज हैविंग फन। चलो देखते हैं। आई एम हैविंग ए पेन, आई एम हैविंग ए पेन मेरे ख्याल से सेंटेंस ही गलत है। आई हैव ए पेन होगा, हैविंग नहीं बोलेंगे, आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन, और आई हैव ए पेन जब हम बोलेंगे तो वो नॉन कॉन्टिन्यूस होगा, और नॉन कॉन्टिन्यूस है इसीलिए आईएनजी नहीं लगेगा, इसीलिए उसको मैंने आई हैव ए पेन बोला है। ठीक है, अब चलो अगला मैं जाता हूं। अगला सेंटेंस है, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग 10 books. This box is containing 10 books. अब बताओ ओजस, ये सही है या गलत है? यस सर। This box is containing 10 books. What is the containing? Containing माने किसी का किसी चीज में होना। This box is containing 10 books. सर सही है। एकदम सही बोला। अब शिवेन बताएगा। शिवेन बताओ, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग 10 बुक्स, ये सही है? मैकेनिकल। शिवेन तुमने नहीं बोला, बताओ, फिर मैं अवनीश के पास जा रहा हूं। बोलो शिवेन। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो। हाँ, सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग 10 बुक्स, इस बॉक्स में 10 बुक्स हैं, ये सही है गलत है? सर कैन आई टेल? अरे रुक जाओ बच्चों, जिससे पूछा है उसको तो बताने दो। बोलो, बताओ अवनीश, आप बताओ। शिवेन तो अटक गया। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग है, सर रॉन्ग है। क्या होगा राइट? अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है? दिस बॉक्स इज कंटेन 10 बुक्स। दिस बॉक्स इन कंटेन, अच्छा गिरीश क्या होगा? आप भी कह रहे थे, मैं भी बताऊंगा, आप भी बता दो। सर फॉल्स। राइट क्या है? false. राइट क्या है? राइट क्या है? बोलो। Box is containing
वाह box. वाह वाह, बुक्स इज कंटेनिंग बॉक्स, इसका मतलब हो गया बुक्स के अंदर बॉक्स है। बोलो संध्या, बोलो आराध्या, श्वेता, बोलो बोलो बच्चों, जिसको आ रहा है बोल दो, क्या होगा? सर कंटेन सही है, कंटेनिंग गलत है। सेंटेंस बताओ क्या होगा सेंटेंस? Each box is contains to the books. टू द बुक्स नहीं, 10 बुक्स है, ये सही कह रही है। मैंने भी कंटेनिंग जैसा कोई वर्ड नहीं सुना, तो मैंने आपको क्या बताया, कंसिस्टिंग कोई वर्ड नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, कंटेनिंग कोई वर्ड नहीं सुना। दिस बॉक्स कंटेन्स, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स। चलो अब अगला क्वेश्चन श्वेता से है, श्वेता बताएगी। वेदर इज डिपेंडिंग ऑन सीजन, बताओ श्वेता ये सही है गलत है, सोच के बताना। वेदर इज डिपेंडिंग ऑन सीजन, वेदर माने मौसम। वेदर भी दो तरह के वेदर होते हैं वर्ड बोलने में, एक तो होता है WEATHER, लिख लो WEATHER, ये होता है मौसम वेदर, और एक होता है WHETHERE, WHETHER। मैं हमेशा इनमें कंफ्यूज रहता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना रहो। तो कहाँ है श्वेता? है श्वेता? ओके श्वेता नहीं है। Yes, sir. बताओ बेटा, बता के नहीं रहे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। Wrong है। क्या होगा राइट? Weather is depend. वेदर इज डिपेंड, ओके। मुस्कान क्या होगा राइट? बोलो मुस्कान क्या होगा राइट? संध्या आवाज आ रही है? निकल। बोलो बेटा, तुम ही बोलो। The weather depending on season. द वेदर डिपेंडिंग ऑन सीजन, Sir, the weather depend on season. द वेदर डिपेंड ऑन सीजन। अवनीश क्या होगा? ओ शिवेन क्या होगा? The weather depend on season. द वेदर डिपेंड ऑन सीजन। आराध्या क्या होगा? Sir, the weather depend on the season. द वेदर डिपेंड ऑन सीजन। आराध्या आपने नहीं बोला, संध्या आपने भी नहीं बोला, मैं आप लोगों का जिसने नहीं बोला सब बोलो, जरा देखूं मैं। The weather depend on season. क्या 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 दोबारा? द वेदर, The weather depend on season. क्या बोला आराध्या? और कौन रह गया इसमें? ओजस, Sir, ओजस बोलो। The weather depends हैं on season. क्या क्या? The weather depends on season. देखो मैं तुम सबको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक ही लाइन पे एक ही वर्ड पे अटक गया, लेकिन मैं तुम लोगों को सबको एक बात बताता हूँ, भगवान बुद्ध की एक शिक्षा है। और मैं कई बातों को, जो मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को एक बार बचपन में एक फ्रेंड ने भी बात बोली थी, वो भी इसी शिक्षा से है। मेरा एक फ्रेंड था अमन गुप्ता स्कूल में, तो उसने एक बात कही थी कि मेरे डैडी ये कहते हैं कि तुम चाहे इतनी क्लास तक पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो बहुत अच्छा पढ़ो। और भगवान बुद्ध की एक शिक्षा है, तुम्हें 100 शिक्षाएं पता है पर तुम एक पर भी अमल नहीं कर रहे, तो तुम्हारी 100 भी व्यर्थ है। अमल तो तुमने एक पर नहीं किया। ऐसे हम मान लो क्लासेस में आगे आगे बढ़ते जाए, हमने कर ली भैया 1 साल हो गया और हमारी 250 क्लास हो गई, वाह वाह वाह, हमने 250 क्लास अटेंड कर ली। अब इसमें से क्या है, कई बच्चे सेकंड में आ गए, वाह वाह, हम सेकंड में आ गए, हम थर्ड में आ गए, हम फोर्थ में आ गए, फिफ्थ में आ गए, ग्रेजुएशन में आ गए, और हमारी मिस्टेक्स, छोटी मिस्टेक्स भी कंटिन्यू रही। तो क्या फ़ायदा हुआ, इतने साल हमने बर्बाद कर दिए अगर हमने अपनी छोटी मिस्टेक भी नहीं सुधारी। और मैं इसलिए यहाँ पर आप लोगों से देखना चाह रहा था कि आप लोग कॉन्टीन्यूसली हर कोई एक मिस्टेक करे जा रहे हो।
ये तो आपने समझ लिया। द वेदर या वेदर डिपेंडिंग नहीं होगा, डिपेंड होगा ऑन सीजन्स। ये तो सही है, आप लोगों ने सबने सही समझ लिया। लेकिन एक मिस्टेक जो सबने कर दी, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है ना। ऐसा होता है, मौसम सीजन पे निर्भर करता है, ये है इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन के अंदर क्या है, वेदर एक मौसम, वेदर माने मौसम, मौसम एक चीज की बात हो रही है, वेदर। ठीक है, सिंगुलर, सिंगल क्या है, नाउन है। वेदर एक तरह का नाउन है ना, कोई चीज का नाम है ना, मौसम का नाम है वेदर, नाउन ही होता है वेदर। मैं एक बार आप लोग को यही तो वेदर आपने बोला, तो वेदर आप सब कह रहे हो वेदर डिपेंड ऑन सीजन। अब इसी को मैं अगर इस सेंटेंस को ये बोलूं, चाइल्ड डिपेंड ऑन मदर, चाइल्ड डिपेंड अपॉन मदर, बच्चा माँ पे निर्भर है। तो मैं सब्जेक्ट कौन है, मेरा चाइल्ड है। और कितने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ मेरे को पकड़ने में बहुत साल लगे थे। और जब एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, एक की, किसकी बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, और जब उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो ध्यान से सुन लो, आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा। एक चीज की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। आराध्या डिपेंड ऑन मदर, गलत। आराध्या डिपेंड्स ऑन मदर। एक की बात हो रही है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। वेदर डिपेंड्स ऑन सीजन, मौसम सीजन पे निर्भर करता है। चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मदर, वह तेज दौड़ती है। संध्या जरा बताना क्या होगा इसका, वह तेज दौड़ती है। तू बता भाई, वह तेज दौड़ती, खड़ा हो जा, बता। शी इज, हाँ आगे। फास्ट रनिंग, शी इज फास्ट रनिंग। मैंने इसका मतलब हो गया शी इज फास्ट, मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब निकालो तो शी इज फास्ट रनिंग का मतलब हो गया तेज दौड़ रही है। मैंने कहा वह तेज दौड़ती है। बताओ संध्या जल्दी, कम ऑन कम ऑन। मुस्कान आप बताओ। वह तो तेज दौड़ती है। आराध्या आप बताओ। एक मिनट, ये मुस्कान क्या कह रही है, पहले मुस्कान को बोलने दो, फिर मैं आपका सुनूंगा। बोलो मुस्कान। तेरा ये खराब है, बोलो मुस्कान। और ये भी खराब हो गया। मुस्कान बोलो। सर कैन आई टेल? बेटा मैं आपका नाम लूंगा तब बोलना, रुक जाओ। चलो गिरीश बोलो। Can I runs very fast? हाँ आराध्या क्या बोल रहे हो आप, बोलो। She is run very fast. शी इज रन, ये अंश भी यहाँ पर शी इज रन बोल रहा था, बोलो। She runs fast. शी रन्स फास्ट। शिवेन आप बोलो। Sir, she runs fast. शी रन्स फास्ट। ओजस क्या होगा, ओजस नहीं है लाइन पे, तो वो होगा शी रन्स फास्ट। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय। Bye. इसकी बाय ले लो। Bye, sir. Thank you.